हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, नॉर्मल गेम प्ले या फिर स्टोरी के ऊपर गेम प्ले। तो कुछ लोगों ने कहा कि नॉर्मल और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें गेम प्ले के साथ स्टोरी सुननी है। तो उसी के ऊपर आज मैं एक स्टोरी लेके आ गई हूँ। आई थिंक बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी, चार्ली चार्ली जिसको बोलते हैं हम, पर आई डोंट थिंक कि सबको ही पता होगा इसके बारे में। तो मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पसंद करूँगी, इस स्टोरी को, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही सुनी है, रीड की है, जो बहुत खौफनाक है मेरे लिए भी। बीच में स्टोरी ख़राब ना हो जाए इसीलिए मैं शुरू में ही आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में फ़न होता है, मज़ा आता है, देखना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है कुछ 150 साल पुरानी, एंड ये कहानी कुछ 150 साल पुरानी एंड ये कहानी है मेक्सिको की। उस टाइम पे एक छोटी सी ना लड़की थी जिसका नाम था चार्ली। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके साथ ही वो उसके मम्मी पापा दादी, एक छोटा सा फैमिली था उनका। पर अचानक से एक दिन चार्ली के पिता का उन्होंने जहर पी लिया था, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न किसी को भी नहीं पता था। एंड जब चार्ली के माँ उनके पास गए, उन्होंने देखा कि उनकी पॉकेट में एक छोटा सा पर्चा था, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, जिसके ऊपर लिखा था चार्ली इज़ अ बैड गर्ल। किसी को पता नहीं था कि ये क्यों लिखा है और उसके पापा ने ऐसा क्यों लिखा है। और उनके पॉकेट से 2 पेंसिल भी मिली थी। हो सकता है वो एक स्कूल टीचर थे तो उनके पॉकेट में पेंसिल हो, पर क्योंकि उन्होंने पेपर के ऊपर चार्ली इज़ अ बैड गर्ल लिखा था, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। एंड इसको देख के चार्ली और उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि चार्ली अपने पिता से बहुत प्यार करती थी एंड उनके पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। अब नॉर्मल है, कौन बाप अपनी बेटी से प्यार नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने बोला, चार्ली एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, तो वो इस हादसे से बहुत डिप्रेस्ड हो गई, टेंशन में चले गई। उसने इवन खाना पीना तक छोड़ दिया था। आप सोच सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता को खोना, जिसे वो इतना प्यार करती थी। ऊपर से उसके पिता के पॉकेट में एक पर्चा भी मिला था जिसमें लिखा था चार्ली इज़ अ बैड गर्ल। उसके ऊपर ये बहुत इफ़ेक्ट कर चुका था। तो तभी से चार्ली उस पेंसिल और पेपर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई कि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी पेंसिल और पेपर के साथ, जो कि उसके डैड के पॉकेट से मिला था। तो ऐसे ही 3 महीने गुजर गए एंड 3 महीने में कुछ ऐसा हुआ जो आप विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा हो भी सकता है। बरसात का सीज़न चल रहा था एंड एक दिन रात को बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। उसी दिन देर रात में चार्ली के घर के दरवाजे पर नॉक 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 साउंड सुनाई दी। चार्ली की मम्मी दरवाजे के सामने गई एंड उन्होंने पूछा कौन। कोई आंसर नहीं आया। उन्होंने दोबारा पूछा कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर से पूछा कौन है। तब उनको एक आदमी का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तब उसने सोचा कि शायद बारिश के मौसम में किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। एंड दरवाजे खोलते ही वो हिल ही नहीं पा रही थी, उनके पैरों तले ज़मीन ही हिल गई। उनके खुद के आँखों के सामने उन्होंने जो देखा, उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। सामने खड़े थे चार्ली के पिता, सेम आउटफिट में। जो कि चार्ली के पिता जिंदा नहीं थे, तो उनकी मम्मी के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकला। पलक तक झपका नहीं पा रही थी चार्ली की मम्मी, चार्ली के पिता को सामने देख के। चार्ली के पिता ने चार्ली की मम्मी से पूछा, चार्ली सो गई है क्या? चार्ली की मम्मी के मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। वो वैसी कंडीशन में ही नहीं थी जो कि वो अपने हस्बैंड को आंसर कर सके, मरे हुए हस्बैंड को जो जिंदा ही नहीं थे।
क्योंकि चार्ली की मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। चार्ली के पिता घर के अंदर गए एंड चार्ली के रूम की तरफ गए एंड चार्ली के माँ चाह के भी वहाँ से एक पैर भी नहीं हिल पा रही थी। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, वो बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही थी। चार्ली के पिता चार्ली के रूम के अंदर गए एंड इसके तुरंत बाद उन्होंने एक लाउड चीख सुनाई दी जो कि चार्ली की थी एंड वो बहुत हिम्मत करके भाग के गई चार्ली के रूम की तरफ। एंड चार्ली के रूम पे जाके देखा कि उसके पिता तो है ही नहीं उसके रूम में, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो आए ही नहीं थे। एंड चार्ली ज़मीन पे मुंह के बल गिरी हुई थी। जब वो चार्ली को उठाने गई तो देखा चार्ली और नहीं रही, चार्ली वॉज डेड। तब पता चला कि उस टाइम पे चार्ली को जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उसके साथ चार्ली ने ये शेयर किया था कि वो हर रोज़ देर रात को ये पेंसिल पेपर से ये सब लेके अपने पापा से बात करने की कोशिश किया करती थी। अपने पापा को ये पूछने की कोशिश करती थी कि पापा क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ, एंड पापा को बुलाने की कोशिश करती थी। ये ऐसा एक गेम था जो चार्ली अपने पापा के साथ खेलती थी। एंड चार्ली के डेथ के कुछ दिन बाद चार्ली के दो बेस्ट फ्रेंड एक साथ उनके मम्मी पापा कोई इवेंट पे बाहर गए थे, मतलब वो घर पे अकेले थे, तो उन्होंने भी सोचा कि चार्ली को बुलाना चाहिए, चार्ली से बात करना चाहिए। उनको चार्ली की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो चार्ली के बेस्ट फ्रेंड थे। तो उस दिन रात को उन्होंने भी लाइट्स ऑफ करके कैंडल जलाए, एक पेपर लिए, उसके ऊपर यस नो लिखा हुआ था। दो पेंसिल को प्लस आइकॉन के शेप में प्लेस किया एंड उन्होंने चार्ली को बुलाया। जब उन्होंने पहली बार बोला चार्ली आर यू हियर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरी बार बोला चार्ली आर यू हियर, तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब तीसरी बार बोला चार्ली आर यू हियर, तो पेंसिल अचानक से यस की तरफ हिल गई एंड उन्होंने तभी कुछ समझ नहीं आया। बहुत ज़्यादा डर गए थे वो, क्योंकि वो भी बच्चे ही थे। उन्होंने प्रोसेस को भी पूरा कंप्लीट नहीं किया। बहुत ज़ोर से चिल्ला के बहुत ज़ोर से घर के बाहर भाग गए। इसके बाद दोनों अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ सो गए। उस रात को उन्होंने एक सपना देखा, एग्जैक्टली सेम। उन दोनों को सपने में चार्ली दिखी, पर वो चार्ली रही ही नहीं जिसके साथ वो खेला करती थी, स्कूल जाते थे। और कोई और ही चार्ली थी जिसका फेस पे बहुत सारे घाव थे, बहुत सारे कट्स थे। बहुत डरावनी दिख रही थी उनकी दोस्त चार्ली। चीख के उन लोगों को बोल रही थी, क्यों मुझे बुलाया, मुझे जाने दो, क्यों मुझे बुलाया, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। एंड इसके बाद वो दोनों ही बहुत डर गए एंड उन्होंने ये बात अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर की। जो ये न्यूज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा फैल गया, इतना फैल गया कि अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज किया है। अभी पता नहीं एक्चुअली में ये होता है कि नहीं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ये सब आप बिल्कुल ट्राई ना करें घर पे, वरना रात को नींद नहीं आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड सो बाय। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।